नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के उस दिव्य अध्याय की जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अनंत शक्तियों, अद्भुत महिमाओं और इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान अपने स्वरूप का रहस्य बताते हैं। आज हम आपको सरल भाषा में अध्याय 10 विभूति योग की पूरी कहानी समझाएंगे, जिसमें जानेंगे कि भगवान किन किन रूपों में इस संसार में प्रकट होते हैं, कौन सी वस्तुएं उनकी झलक है और कैसे हर जगह उनका ही विस्तार दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं विभूति योग की अद्भुत यात्रा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया अध्याय 10, जिसे विभूति योग कहा जाता है, गीता का वह अध्याय है जिसमें भगवान अपनी दिव्य शक्तियों, गुणों और विश्व में मौजूद अपनी अनंत महिमाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। यह अध्याय अर्जुन के अंदर की जिज्ञासा को शांत करता है कि भगवान वास्तव में कौन है, संसार में कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और किन किन रूपों में अपनी ऊर्जा से इस सृष्टि को चलाते हैं। अर्जुन ने पिछले अध्यायों में भगवान की शिक्षाओं और उपदेशों को सुनकर यह अनुभव कर लिया था कि श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। लेकिन अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह यह जानना चाहता था कि भगवान किस रूप में इस संसार में अपनी ऊर्जा और उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। अर्जुन ने पहले कहा कि हे कृष्ण, आप परम ब्रह्मा हैं, परम धाम हैं, सबके आदि देव हैं, जन्म मरण से परे हैं, सबके परम आश्रय है। यह सब मेरे लिए नूतन नहीं है, क्योंकि देवश्री नारद, व्यास जी और असित देवल जैसे महान ऋषियों ने भी इस सत्य का वर्णन किया है कि आप सबके स्वामी और सबके मूल हैं। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि आप अपने दिव्य स्वरूप, अपनी शक्तियों और अपनी महिमा के विस्तार में बताएं, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह जान सकूं और मन में आपकी भक्ति और मजबूत हो सके। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, आपकी महिमा अनंत है, लेकिन फिर भी कृपा अपने वे रूप, वे विशेषताएं बताइए जिन्हें जानकर मैं हर जगह आपका दर्शन कर सकूं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी अनंत महिमाओं का वर्णन करूंगा। पर ध्यान रहे, मेरी शक्ति, मेरा विस्तार, मेरी विभूतियाँ इतनी अधिक है कि उनका वर्णन कोई भी अंत तक नहीं कर सकता। फिर भी मैं तुम्हें वे महिमाएं बताता हूँ जिनसे तुम मेरी सर्वव्यापकता को समझ सकोगे। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही इस सृष्टि का आदि देव हूँ। मैं ही आत्मा हूँ जो हर प्राणी के हृदय में स्थित है। मैं ही इस ब्रह्मांड का कारण और आधार हूँ। सभी जीवों की बुद्धि, स्मृति और ज्ञान का स्रोत मैं ही हूँ। जितने भी महान ऋषि, विद्यमान तपस्वी, ज्ञानी या शक्तिशाली लोग हुए हैं, उनकी महान उपाधियाँ मुझसे प्राप्त है। मैं ही वेदों में ओम हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, देवराजों में इंद्र हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और सभी ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। भगवान आगे कहने लगे कि हे अर्जुन, मैं ही सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं ही अग्नि की गर्मी हूँ, मैं ही आकाश की शून्यता हूँ, मैं ही जल की तरलता हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ और चंद्रमा में जो ठंडक है वो भी मैं ही हूँ। कोई भी वस्तु जो मूल्यवान है, जो विशेष है, जो अनूठी है, वह सब मेरी ही शक्ति से है, क्योंकि मैं ही इन सब का कारण हूँ। जो शक्ति किसी में है वो मेरी ही झलक है। भगवान ने आगे अपनी कुछ विशिष्ट विभूतियाँ बताई। उन्होंने कहा कि मैं आदित्य अर्थात सूर्य पुत्रों में विष्णु हूँ, ज्योतिष यानी प्रकाश देने वालों में सूर्य हूँ, मरुदनों में मरुत हूँ,
वेदों में सामदेव हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, क्योंकि मन ही सबसे शक्तिशाली और चंचल इंद्रिय है। प्राणियों में चेतन बल मैं हूँ और धैर्यवानों में धैर्य भी मैं हूँ। अस्त्रों में मैं ब्रज हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, विष्णुओं में वासुदेव हूँ, अश्वों में उच्च श्रवा हूँ, रत्नों में कौस्तुभ मणि हूँ। भगवान ने ये भी कहा कि मैं ही समय हूँ जो सबका संहार करता है और सबको आगे बढ़ाता है। मैं ही पवित्रता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही तपस्या हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ जो अच्छे लोगों में अच्छा काम करवाती है और बुरे लोगों में बुरा कर्म भी उसी परम सत्ता की इच्छा से होता है, लेकिन उसके फल के जिम्मेदार स्वयं व्यक्ति होते हैं। भगवान ने आगे कहा कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा का प्राण हूँ, मैं ही विष्णु का विस्तार हूँ। पहाड़ों में हिमालय हूँ जो स्थिर और महान है, पेड़ों में मैं अक्षत वृक्ष हूँ, ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चंद्र हूँ, राक्षसों में प्रहलाद हूँ। भगवान ने अनेक विभूतियों का वर्णन करते हुए बताया कि यदि कोई वस्तु बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है, बेहद शक्तिशाली है, अत्यंत तेजस्वी है या अत्यंत विलक्षण है, तो समझ लो वो मेरी झलक है, क्योंकि जो भी उत्तम है, श्रेष्ठ है, दिव्य है, वो मेरे तेज का अंश मात्र है। सृष्टि में जो भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, महान है, वो सब मेरी देन है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी विभूतियाँ इतनी अधिक है कि उनका अंत नहीं है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण विभूतियों का वर्णन किया है। इन विभूतियों को जानकर, इन रूपों को देखकर, इन शक्तियों को पहचानकर तुम हर जगह मेरा दर्शन कर सकते हो और यह समझ सकते हो कि मैं हर स्थान पर मौजूद हूँ। मैं हर वस्तु में हूँ, हर गुण में हूँ, हर जीव की शक्ति और क्षमता में हूँ। जो कुछ भी अस्तित्व में है वो मेरे द्वारा ही संचालित है। अध्याय के अंत में भगवान यह कहते हैं कि हे अर्जुन, सच यह है कि मैं पूरे विश्व में अपनी अनंत शक्तियों में व्याप्त हूँ और जो चराचर जागत तुम्हें दिखाई देता है वो मेरी विभूतियों का मात्र एक अंश है। इस पूरे संसार को चलाने के लिए मेरी ऊर्जा का केवल एक छोटा सा भाग्य ही पर्याप्त है। फिर भी मैं असीम हूँ और हमेशा बना रहता हूँ। इस प्रकार विभूति योग अर्जुन को समझाता है कि भगवान किसी एक मूर्ति, स्थान या स्वरूप तक सीमित नहीं है, बल्कि इस विराट जगत में विद्यमान हर कण में वही विद्यमान है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि यदि हम अपनी दृष्टि बदलें और भगवान की महिमा को पहचानें, तो हमें हर वस्तु में, हर कार्य में, हर व्यक्ति में, प्रकृति के हर स्वरूप में ईश्वर की एक झलक दिखाई देती है। मनुष्य, पशु, पर्वत, नदी, सूरज, चांद, तारे, समुद्र, ध्वनि, यह सब ईश्वर से ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति में तेज है वह ईश्वर की झलक है, जिस व्यक्ति में बुद्धि है वो ईश्वर की देन है, जिस वस्तु में सौंदर्य है वो ईश्वर का अंश है। यही कारण है कि हमें कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर ही मौजूद है। यह अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि ईश्वर कोई दूर स्थित शक्ति नहीं, बल्कि हमारे हृदय में स्थित परमात्मा है, जो हमारे हर विचार, हर कर्म, हर भावना के साक्षी है। अगर मन को ईश्वर की विभूतियों पर टिकाया जाए तो मन अपने आप भक्तिमय बन जाता है और जीवन में स्थिरता आती है। अर्जुन ने इन्हीं शिक्षाओं के बाद भगवान के विश्वरूप दर्शन की इच्छा की, जो अगला अध्याय है। लेकिन अध्याय 10 का सार यही है कि भगवान की महिमा अनंत है और जो कुछ भी श्रेष्ठ, सुंदर, शक्तिशाली और अद्भुत है वह सब ईश्वर की ही झलक है। जब मनुष्य इस भाव से जगत को देखता है तो उसे हर जगह परमात्मा का अनुभव होने लगता है और यही विभूति योग का उद्देश्य है।
ईश्वर को हर जगह, हर क्षण, हर रूप में अनुभव करना। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय समझ में आया और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान से भरपूर अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।